नमस्कार, मैं हूं मनीष। छत्तीसगढ़ में डी लिस्टिंग का मामला एक बार फिर से गर्म हो गया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा है कि छत्तीसगढ़ में अवैध धर्म परिवर्तन को रोकने के लिए एक नया सख्त कानून बनाया जाएगा। साय ने कहा है कि धर्म परिवर्तन करने वाले आदिवासियों को अनुसूचित जनजाति की श्रेणी से यदि हटा दिया जाएगा तो यह रुक जाएगा। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय राज्य में आदिवासियों और अन्य लोगों के अवैध धर्म परिवर्तन को रोकने के लिए एक नया सख्त कानून लाने की तैयारी कर रही है। पीटीआई को एक दिए गए साक्षात्कार में साय ने आदिवासियों को अनुसूचित जनजाति की श्रेणी से हटाने की भी वकालत की है जो धर्म परिवर्तन करते हैं। उन्होंने कहा है कि इससे धर्म परिवर्तन को रोका जा सकेगा। मुख्यमंत्री ने कहा, भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। एक व्यक्ति की आस्था और विश्वास के अनुसार उसके कोई भी धर्म अपनाए जाने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कुछ लोग शिक्षा और अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराने का लालच देकर और उन्हें भ्रमित कर उनका धर्म परिवर्तन करा रहे हैं, विशेष रूप से गरीबों का। मैं समझता हूं कि यह गलत है और यह नहीं होना चाहिए। यदि धर्मांतरण करने वाले ऐसे आदिवासियों को अनुसूचित जनजाति की सूची से बाहर कर दिया जाए तो यह रुक जाएगा। इसको और मजबूत करने की आवश्यकता है। राज्य में अवैध धर्मांतरण के खिलाफ नया कानून बनाने संबंधी सवाल पर साय ने कहा, अवैध धर्मांतरण के खिलाफ छत्तीसगढ़ में कानून है, इसको और मजबूत करने की आवश्यकता है। हम अध्ययन कर रहे हैं कि अन्य प्रदेशों में किस तरह के कानून हैं। आने वाले समय में निश्चित रूप से हम कड़ा कानून बनाएंगे ताकि धर्मांतरण को रोका जा सके। हालांकि साय ने यह नहीं बताया है कि विधानसभा में इस संबंध में नया विधेयक कब पेश किया जाएगा। कई आदिवासी समुदाय द्वारा सूची से बाहर किए जाने यानी डीलिस्टिंग की मांग पर सीएम ने कहा है कि संविधान में प्रावधान है कि अगर अनुसूचित जाति यानी एससी के लोग दूसरे धर्म में धर्मांतरण करते हैं तो उन्हें संबंधित श्रेणी के तहत दिए जाने वाले लाभों से वंचित कर दिया जाता है, लेकिन अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी के मामले में ऐसा नहीं है। अगर कोई आदिवासी दूसरे धर्म में धर्मांतरण करता है तो उसे एसटी समुदाय और यहां तक कि अल्पसंख्यकों को दिए जाने वाले लाभ मिलते रहेंगे। बस्तर और सरगुजा के आदिवासी सूची से बाहर किए जाने की मांग कर रहे हैं, जिसका मतलब है कि जो भी आदिवासी ईसाई या अन्य धर्म में धर्मांतरित हुए हैं उनसे उनका अनुसूचित जनजाति का दर्जा छीन लिया जाए। साय ने कहा है, आदिवासी समाज द्वारा लगातार सूची से बाहर करने की मांग उठाई जा रही है। बिहार में कांग्रेस के सांसद रहे कार्तिक उरांव जी ने संसद में कहा था कि धर्मांतरित आदिवासियों को एसटी श्रेणी के तहत मिलने वाले लाभ नहीं मिलने चाहिए। मेरी जानकारी के अनुसार इस संबंध में आदिवासी समाज की ओर से 250 से अधिक सांसदों ने संसद में आवेदन प्रस्तुत किए थे। साय ने कहा है कि आदिवासी समाज बैठकें आयोजित करके तथा हस्ताक्षर करके सूची से हटाने की मांग कर रही है। तो कुल मिलाकर छत्तीसगढ़ में नए कानून बनाने की तो तैयारी चल रही है या इस तरह की बातें की जा रही हैं कि आदिवासियों को बरगलाया जा रहा है, शिक्षा और स्वास्थ्य के नाम पर दूसरे धर्म में लाया जा रहा है। पर इस पर कानून बनाने की बात हो रही है, मगर इस बात पर कानून नहीं बनाई जा रही है कि आखिर वो आदिवासी या वो लोग धर्म परिवर्तन कर क्यों रहे हैं, आखिर वो क्यों किसी के झांसे में आसानी से आ रहे हैं। शुक्रिया।